अस्सलाम वालेकुम। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 2.7 कंप्लीट कर ली थी। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.8। एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करने से पहले दो फार्मूले हैं जो उस एक्सरसाइज में यूज होने हैं। जस्ट दो फार्मूले। अगर आपको दो फार्मूले आते हैं तो एक्सरसाइज 2.8 बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले वो दो फार्मूले देख लेते हैं वो क्या है। तो अभी जस्ट मैं सिंपल फार्मूले लिख रहा हूँ। वो दो इक्वेशंस जो है ना हमारे पास जो यूज होंगी 2.8 में, जस्ट सिंपल वो लिखता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस एक्स फोर डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एफ फोर जीरो प्लस सो ऑन फिर प्लस। अच्छा, अब एंड पे कौन सी टर्म आएगी? वो nth टर्म आती है, हमें पता है। वो nth कैसे ड्राइव होगी हम वो देख लेते हैं कि वो n कैसे टर्म लिख सकते हैं हम। तो अगर आप गौर करें, अगर हम ये 4, ये भी 4 और ये भी 4 है, तो ये तीनों क्या है? बेसिकली सेम। तो अगर इसी तरह हमने क्या करना हो, हमने अपनी nth टर्म बनानी हो तो हमें क्या करना होगा, x के ऊपर भी n, फिर डिवाइडेड में n का फैक्टोरियल, और फिर जो f है उसका क्या करना है, n टाइम्स डेरिवेटिव लेना है। तो ये हमारी क्या टर्म आ जाएगी, nth टर्म। इसको हम इधर ऊपर पुट कर देते हैं। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे ये nth टर्म लिख दिया। दो फार्मूले, एक तो ये हो गया ना, एक दूसरा फार्मूला वो भी लिखता हूँ। अब इन फार्मूलों का नाम क्या है, ये किस तरह ड्राइव हुए हैं वो भी देखते हैं। अभी जस्ट मैं सिंपल फार्मूले लिख रहा हूँ, कुछ भी पैनिक नहीं करना, सिंपल इक्वेशन है। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड इक्वेशन लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस सो ऑन सो फोर्थ। और हम अगर हम देखें nth टर्म कैसे बनाएंगे, एग्जैक्ट इसी तरह। यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है। तो nth टर्म हमारी किस तरह हो जाएगी, h की पावर क्या आ गई हमारे पास, n, और n का ही फैक्टोरियल, और उसी का क्या करेंगे हम, n टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे। तो ये टर्म हम उधर पुट कर देते हैं ऊपर। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है टर्म पुट करने के बाद। अच्छा, इधर एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है। वो क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे मैंने ये लिखा होगा ना, ये f की पावर क्या लिखी है, ये n, और यहाँ पे भी क्या है, n। तो मैं आपको ये बताना है कि जब f की पावर इससे n लिखी हो और उसके इर्द गिर्द मैंने ब्रैकेट डाली हो, तो इसका मतलब होता है f का हमने डेरिवेटिव लेना है। कितने टाइम्स, n टाइम्स, जब ब्रैकेट हो तब। ठीक है। अब अगर मैं सिंपल f की पावर n लिख दूं तो इसका मतलब क्या होगा, ये f की क्या है, पावर है जस्ट। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। इसी तरह मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास f की पावर 5 है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ब्रैकेट डली हुई है ऊपर पावर के साथ, तो हम कहेंगे f का डेरिवेटिव लेना है हमने, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। लेकिन जस्ट अगर f की पावर 5 है, इसका मतलब क्या है, ये पावर क्या है इसकी 5। सिंपल जैसे पावर नहीं होती 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, तो वो बेसिकली उस तरह पावर है जस्ट, और कुछ भी नहीं है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि अगर ब्रैकेट डाली हुई है तो ऊपर वो डेरिवेटिव है, ब्रैकेट नहीं है तो सिंपल वो पावर है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ब्रैकेट्स डाल दिए ताकि आपको पता हो कि जो एफ के ऊपर हमने लिखा हुआ ना, ये डेरिवेटिव है, ये पावर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, वापस अपनी क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो सारी क्वेश्चन है ना हमारे पास, इसका क्या नाम है, इसे कहते होते हैं मैकलॉरन सीरीज। ठीक है। और जो नीचे वाली है इसको कहते हैं टेलर सीरीज, या थ्योरम भी कह लो, वैसे आप कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने माइंड में रखना है, जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको मैकलॉरन सीरीज कहते हैं, और जो नीचे वाली इक्वेशन है उसको टेलर सीरीज कहते हैं। ये दो इक्वेशन जहां से मर्जी जैसे मर्जी ड्राइव हुई हैं, उसको अभी आपने नहीं माइंड में रखना। आपने दो इक्वेशन पूरी याद कर लेनी है, और इतनी पक्की याद होनी चाहिए आपको, इसका एक डॉट भी गलत नहीं कर सकते आप। ठीक है ना,
क्योंकि ये दो इक्वेशन है जिनको हमने यूज करना है और 2.8 हमारी सोल्व हो जाएगी। ठीक है, 2.8 में टोटल 7 क्वेश्चन है। 7 में से जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है वो ये मैक्लॉरन सीरीज से सोल्व होंगे और जो लास्ट 2 क्वेश्चन है वो टेलर सीरीज से सोल्व होंगे। तो इसलिए ना आपको वो 7 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए फार्मूले चाहिए आपको। ठीक है, तो ये फार्मूले आपने क्रैम कर लेने अच्छी तरह, भूलने नहीं चाहिए फार्मूले। अच्छा, आज की वीडियो में एक मैंने आपकी 2 फार्मूले बता दिए हैं और इनके नाम बता दिए हैं और 1-2 कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर कर दिए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ना एक पॉइंट और रह गया जो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम क्या करेंगे, मैक्लॉरन सीरीज की डेरिवेशन करेंगे। हमने मैक्लॉरन सीरीज में क्या क्या करना है जो हमारा एफएससी में कंसर्न है, हमारा सेकंड चैप्टर में। एक हमने क्या करना है, मैक्लॉरन सीरीज की डेरिवेशन फाइंड करनी है और दूसरा इसका यूज को अंडरस्टैंड करना है। ये 2 काम है हमारे। जबकि हमारे पास अगर टेलर सीरीज देखी जाए तो इसका सिर्फ हमने क्या करना है, इसका यूजेज देखना है कि इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है ना ऊपर, ये हमारा पर्पस है आज की वीडियो का। ठीक हो गया, 3 पॉइंट्स बताए हैं। मैक्लॉरन सीरीज में 2 चीजें हैं हमने देखनी है एफएससी के लेवल पे, एक उसकी डेरिवेशन, दूसरा पॉइंट क्या है, उसका यूज। और टेलर सीरीज की हमने सिर्फ एक चीज देखनी है, उसका यूज। ठीक हो गया, 3 पॉइंट्स हो गए। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, जस्ट जो हमारा पर्पस है मैंने आपको बता दिया है। हमने सिर्फ मैक्लॉरन सीरीज की डेरिवेशन करनी है आज बस। उसके बाद मैक्लॉरन सीरीज का यूज और टेलर सीरीज का यूज, ये जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे ना, वहां पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, तो वहां पे आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह यूज करना है इनका। तो हम क्या करते हैं, अब हमारा जो मैक्लॉरन सीरीज का हमने प्रूफ करना है, हम वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, डेरिवेशन ऑफ मैक्लॉरन सीरीज। अच्छा, अब डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ कि मैं ना एक इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन, उस इक्वेशन को यूज करते हुए ना, हाँ वो जो मैक्लॉरन सीरीज मैंने लिखी थी ना अभी, हम वो फाइंड कर लेंगे। मतलब वो एक्सप्रेशन हम क्या करेंगे, एंड पे जाके रिजल्ट आ जाएगा हमारा। तो वो जो क्वेश्चन लिखनी है ना बेसिक सी, पहले मैं वो लिखता हूँ। वो क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स फोर प्लस ए एन एक्स की पावर एन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपने एज इट इज याद करनी है। अगर पेपर में आ जाए ना कि डेरिवेशन करें मैक्लॉरन सीरीज की, या मैक्लॉरन सीरीज को प्रूफ करें, या मैक्लॉरन सीरीज को निकालें, या मैक्लॉरन सीरीज का एक्सप्रेशन पूरा ड्राइव करें, किस तरह आया वो, कुछ भी एक्सप्रेशन आ जाए मैक्लॉरन सीरीज से रिलेटेड, तो उसमें आपने ये क्वेश्चन पहले पकड़नी है, फिर इसी को यूज करना है। वो देखते हैं कि इसको किस किस स्टेप से गुजारेंगे हम, तुम्हारे पास वो मैक्लॉरन सीरीज आ जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है ना, अब मैं इस इक्वेशन का नाम लिख देता हूँ पहले। इस इक्वेशन का नाम क्या है, इस एक्सप्रेशन का, इसे कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ पावर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। क्योंकि ये एफ ऑफ फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स है ना, ऊपर देखें अगर, तो इसलिए मैंने कह दिया फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो ये नाम है बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ पावर सीरीज। ये पावर सीरीज की एक्सपेंशन है, तो आपने ये नाम याद रखना है कि पावर सीरीज की जो एक्सपेंशन की इक्वेशन है वो आपको याद रहनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप मैक्लॉरन सीरीज का प्रूफ कर लें। अच्छा, अब मैं आपको ना पहले ना ये बता दूं आपको कि हमारा कंसर्न क्या था, कि मैक्लॉरन सीरीज हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ये वाली इक्वेशन ना बेसिकली जो हमने ये लिखी हुई है, हमने यहाँ तक पहुंचना है, ये हमारा कंसर्न है। अब हम ये देखते हैं बेसिकली कि ये जो लाइन है ना, सारा जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये सारा एक्सप्रेशन, इसमें अगर हम गौर करें, और ये जो सारा एक्सप्रेशन हमारे पास, इसमें हम गौर करें, तो इसमें एक्स, एक्स स्क्र, एक्स क्यूब, एक्स फोर और एक्स एन, और इधर भी अगर हम गौर करें, एक्स, एक्स स्क्र, एक्स क्यूब, एक्स फोर, एक्स एन, ये सारा सेम नहीं है। तो इसका मतलब कि जो हमने वो बनानी है ना मैक्लॉरन सीरीज, जो पिछली स्लाइड में मैंने दिखाई है, उसमें ये तो सेम है, तो इसको हमें छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमारे इक्वेशन में एज इट इज चलेगा। तो इसका मतलब हमारा कंसर्न किससे है, जो हमें चाहिए हमें, ये ए नोड, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर और ए एन, ये जो चीजें हैं ना हमारे पास, बेसिकली इसका हमने क्या करना है, इनका वैल्यूज इनकी क्या करनी है, फाइंड करनी है। मतलब ए की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमारे प्रूफ का कंसर्न नहीं बस ये है कि किसी तरह हमारे पास ये ए की वैल्यूज आ जाएं, और ये ए की वैल्यूज हमारे पास जो ऊपर इक्वेशन है ना, ये एक्सपेंशन ऑफ पावर सीरीज की, इसमें हम ये पुट कर देंगे तो हमारे पास मैक्लॉरन सीरीज का प्रूफ आ जाएगा। रिपीट कर देता हूँ सारा स्टेप हमने क्या किया है। पहले मैंने आपको एक मैक्लॉरन सीरीज की इक्वेशन दिखाई थी लास्ट स्लाइड में, ठीक है। तो हमें वो इक्वेशन की डेरिवेशन करनी है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैंने एक ये वाली इक्वेशन लिखी है, या एक पावर सीरीज एक्सपेंशन कहते हैं इसको, ये लिखी है,
ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि हमने वहां तक जाना है इस इक्वेशन को, ये पावर सीरीज एक्सपेंशन है, इसको यूज करते हुए। तो मैंने ये कहा है कि इसमें जो x वाले वैल्यूज है ना, x और x1, x स्क्वायर, x क्यूब, ये तो सिमिलर है हमारे मैक्लॉरेंस सीरीज की जो इक्वेशन हमने निकालनी है। तो यहाँ पे जो डिसिमिलर चीज है वो ये a की वैल्यूज हैं। अगर हम a की वैल्यूज निकाल के इसी इक्वेशन में वापस पुट कर देना तो मैक्लॉरेंस सीरीज का प्रूफ हमारे पास आ जाएगा। आई होप सो मैंने रिपीट भी कर दिया, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमने करना क्या है। ठीक है, अब हमारा कंसर्न क्या है कि अब हमने वैल्यूज कैसे निकालनी है। पहले मैं आपको रफ वर्क में एक हिंट दे देता हूँ थ्योरेटिकल फॉर्म में, ताकि उस प्रोसेस को हमने बार बार फॉलो करना है ये वैल्यूज फाइंड करने के लिए a की। हमने क्या करना है, वैल्यूज ऑफ a ये हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया, कैसे करनी है, हमने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। डेरिवेटिव्स क्या करने हैं, फर्स्ट टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, एन टाइम, मतलब ये जो ऊपर क्वेश्चन गिवन है इसके डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं हमने। पर्पस माइंड में रखना है कि हमने निकालना क्या, हमने a की वैल्यूज निकालनी है। ये सारा काम a की वैल्यूज के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि हमने डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं ऊपर की क्वेश्चन के। फर्स्ट टाइम निकालेंगे, फिर जो इक्वेशन आई होगी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेके उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे। तो इसमें हमने थ्री से फोर टाइम्स और ये एन टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। फिर जब भी हमारे पास क्या होगा, फिर जब भी हमारे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाल लिया है और डेरिवेटिव की इक्वेशन आ गई है, फिर हम क्या करेंगे, एंड पुट x इज इक्वल टू 0। मतलब जो डेरिवेटिव की इक्वेशन आएगी ना हमारे पास फर्स्ट टाइम, उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया करेंगे। ठीक है, मतलब उसको x को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, मतलब उस इक्वेशन के अंदर। तो उससे क्या हुआ करेगा, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन, उस जो इक्वेशन निकली होगी फर्स्ट टाइम की, उसका फिर डेरिवेटिव लेंगे हम। उसके डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, उसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, हमारे पास फिर a1 आ जाएगा। फिर हम डेरिवेटिव लेंगे, तो इस तरह ना हम क्या करेंगे, इनकी सारी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे a की और वापस पुट कर देंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी है, इसको फॉलो करना है। अच्छा, एक पॉइंट है कि जब a नोड की वैल्यू निकाली है ना फर्स्ट टर्म की, तो हमें डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, वो हमें इजीली निकल आएगा इसी तरह बगैर डेरिवेटिव के। तो उधर डेरिवेटिव नहीं लेंगे हम a नोड की टाइम, फिर उसके बाद हम फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेते जाएंगे और वैल्यूज निकालते जाएंगे। तो ये आपको स्ट्रक्चर मेरा आई होप सो क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या करना है, इस तरह ये सारी वैल्यूज निकाल के ऊपर पुट कर देंगे। ठीक हो गया, अब इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा था ना कि x को 0 के इक्वल पुट करना होता है, लेकिन मैंने तो बताया था कि पहले डेरिवेटिव लेके करना होता है, फिर पुट करते हैं x के इक्वल 0। लेकिन मैंने कहा था जब हमने a नोड निकालना है तो हमें डेरिवेटिव नहीं लेना, डायरेक्ट ही पुट कर देंगे x इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिखूंगा, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। पुट करता हूँ, तो रफ वर्क में बता देता हूँ पहले कि क्या होगा। इधर 0 पुट करेंगे हम तो क्या होगा, ये इधर 0 तो ये सारा 0 हो जाएगा। इधर 0 पुट करेंगे तो सारा 0, इधर 0 पुट करेंगे सारा 0, इधर 0 पुट करेंगे ये सारा 0, और इधर 0 पुट करेंगे ये सारा 0। तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, a नोड। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ 0 इज इक्वल टू a नोड। ये हमारे पास a नोड की वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया, अब सेकंड हमारा स्टेप क्या है, मैं आपको रफ वर्क में पहले वो बता देता हूँ कि हमने निकालना है। अब क्या निकालना है, रफ वर्क में बताता हूँ। हमने f डैश x निकालना है, मैं आपको बताया था डेरिवेटिव लेने हैं। तो ऊपर इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे, मतलब क्या, f डैश x फाइंड करना है। तो डायरेक्ट ही ऊपर मैं आपको बता देता हूँ डेरिवेटिव लेके क्या क्या आंसर आएंगे। तो f डैश जब हम x निकालेंगे तो a तो कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 0। उसके बाद आगे क्या हमारे पास, a1 x1, तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा क्या, 1। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा हमारा, a1। अगर आगे देखें अगर हम, तो 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। आगे हम देखें अगर, तो हमारे पास है a2 x2, तो a2 तो बाहर आ जाएगा और x2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x। इसी तरह आगे देखें तो a3 क्या आ जाएगा बाहर डेरिवेटिव से, और x क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर। इसी तरह आगे देखें तो a4 पे कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, और x4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब। आगे देखते हैं अगर हम, तो a की पावर n ये बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट है, और जो x की पावर n है हमारे पास, उधर आ जाएगा पावर रूल, पावर पावर में से एक कम। ठीक है, और पावर के अंदर की टर्म का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये सारे एक्सप्रेशन आ गया ना, तो हम अब f डैश x की इक्वेशन लिखते हैं। ये सारे डेरिवेटिव मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको क्लियर हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं, f डैश x की इक्वेशन लिख लेते हैं। f डैश x की इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, f डैश x इज इक्वल टू a1 प्लस 2a2 x प्लस 3a3 x स्क्वायर प्लस 4a4 x क्यूब, आगे प्लस और सो ऑन चलता रहेगी हमारी इक्वेशन आगे। तो क्या आ जाएगा, n a n x की पावर n माइनस 1।
अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव लेना होता है और फिर रफ वर्क में बताया हुआ है आपको, राइट साइड पे देखें अगर आप, फिर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना होता है। मैं क्या करता हूँ, इसको 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ इन इक्वेशन। हम देखते हैं अगर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा हमारा। मैं पहले आपको रफ वर्क में वो बता देता हूँ। इधर पुट करेंगे 0 तो ये सारा 0, खत्म काम। इधर 0 पुट करेंगे तो सारा 0 और इधर भी सारा 0। तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, ये भी 0, ये चारों 0 हो जाएंगे तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, ये A1। तो हम क्या कर सकते हैं, एफ डैश एक्स का क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू A1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, A1 की वैल्यू आ गई है। हमारे पास A नोड भी आ गया, A1 भी आ गया। थर्ड पॉइंट है कि अब हमने क्या करना है, A2 निकालना है। अब जो हमारे पास एफ डैश एक्स की इक्वेशन आई थी, पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड पे उसको एज इट इज लिख देता हूँ, फिर उसको यूज करते हुए हमने क्या निकालना है, A2। तो फिर A2 फाइंड करते हैं। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब इसका हमने क्या करना है, अगेन डेरिवेटिव लेना है, तो हम वो लेते हैं। तो मैं वो लिख देता हूँ, डेरिवेटिव क्या आएगा, सिंपल है, कुछ भी नहीं इस इक्वेशन के अंदर। हम क्या कर रहे हैं, पावर रूल्स लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। तो हमारे पास डेरिवेटिव लेने के बाद में सेकंड टाइम ये एक्सप्रेशन आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 3 का। अब मैं लिख सकता हूँ, मैंने आपको कहा था एक्स के इक्वल पुट करना होता है, एक्स को 0 के इक्वल पुट करना होता है। तो क्या आ जाएगा, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 2a, बाकी सारा 0 0 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एफ डबल डैश 0 क्या आ गया, 2a। A2 हमने A2 फाइंड करना है, तो 2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई है। तो अगर हम देखें इक्वेशन में जब हमने वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो हमारे पास A नोड भी आ गया, A1 भी आ गया, A2 भी आ गया। अब हमने फाइंड करना है A3। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो सेकंड टाइम डेरिवेटिव दो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन आ गई है डेरिवेटिव की, उसको मैं क्या करूंगा, अगेन डिफरेंशिएट करूंगा। बड़ा सिंपल डिफरेंशिएटर, इसकी डिफरेंशिएशन है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट पावर रूल्स लगा रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है। इसको मैं कह सकता हूँ इक्वेशन 4। मैं क्या करूंगा, क्या लिखूंगा, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। 0 पुट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, बाकी सारा 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बेसिकली 6a³ हमने, लेकिन a³ निकालना, 6 को मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये क्यूब आ गया। लेकिन जो मैक्रोनस सीरीज का आंसर है ना, आपके माइंड में हो शायद कि वहां पे जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ रही थी ना 2 3 4, वो फैक्टोरियल्स की फॉर्म में थी। तो यहाँ पे हमें इसे फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो जो 6 है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रफ वर्क में एक्सप्लेन करता हूँ। 6 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो फिर क्या कर सकता हूँ, मैं इस सारे एक्सप्रेशन को क्या कर सकता हूँ, 3 की फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये 3 फैक्टोरियल को 6 की जगह लिख देता हूँ, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू A3 की। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं क्या करता हूँ, मैं आपको वैल्यूज दिखाता हूँ। ये वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हुई हैं, ये A3 तक। अब हमें चाहिए A4 और AN। वो मैं ड्राइव नहीं कर रहा, वो मैं इधर से एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। मतलब ये एक्सप्रेशन चल रहा है ना, रिदम चल रहा है, इसी रिदम से निकाल सकता हूँ। वो किस तरह, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये A2 था ना, तो हमारे पास ये ऊपर 2 था, नीचे भी 2 था। तो A3 था, ऊपर भी 3 था, नीचे भी 3 था। तो क्या मैं लिख नहीं सकता, A4 का क्या लिख सकता हूँ मैं, वही 4 लिख दूंगा ऊपर, F के ऊपर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, वही 4 का फैक्टोरियल। और इस तरह अगर मैंने AN लिखना हो, वही पावर में N आ जाएगा, और फैक्टोरियल में भी N आ जाएगा। तो बेसिकली इस तरह ही हमारे पास A4 और AN भी आ जाएंगे। तो मैं ये वैल्यूज लिख देता हूँ यहाँ पे, अब A4 और AN की वैल्यू। तो ये हमारे पास आ गई A4 और AN की वैल्यूज। तो आई होप सो आपको जो हमें सारी वैल्यूज चाहिए थी, ए ये ए नोड A1 A2 A3,
ठीक है, ये सारी वैल्यूज में देखें अगर हम, तो यहाँ पे हमने पुट करनी है, तो ये तो क्लियर हो गई है ना, सारी वैल्यूज ये सारी आ गई हैं यहाँ पे हमारे। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ उसके अंदर। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जो क्वेश्चन 1 थी ना जो हमारे पास एक्सपेंशन सीरीज की, पहले मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो क्या इक्वेशन थी मैं वो लिख देता हूँ पहले। तो ये मेरे पास आ गई, ठीक है, पावर सीरीज की एक्सपेंशन की इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 थी बेसिकली हमारी। तो मैं लिख सकता हूँ ना, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब वैल्यूज पुट करते हैं हम इसके अंदर, देखते हैं क्या आता है। तो अगर हम इसको देखें, ये सारा एक्सप्रेशन जो आया हमारे पास वैल्यूज पुट करने के बाद, ये क्या है बेसिकली, मैक्लॉरन सीरीज। ठीक हो गया। तो ये मैक्लॉरन सीरीज की डेरिवेशन हमने कर ली है, कोई मुश्किल नहीं थी, जस्ट एक इक्वेशन थी वो हमने वो याद रखी, फिर हमने उसका डेरिवेटिव्स लिए और उन डेरिवेटिव्स को जीरो के इक्वल एक्स, उन डेरिवेटिव्स में एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल पुट की, और हमारे पास ए नोड A1 A2 A3 की वैल्यूज आ गई। फिर हमने उन वैल्यूज A3 की वैल्यूज से A4 और AN की वैल्यू खुद ही एक्सट्रैक्ट कर ली रिदम को अंडरस्टैंड करते हुए। फिर वो सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी उस इक्वेशन के अंदर, और उससे हमारे पास एफ ऑफ एक्स का पूरा एक्सप्रेशन आ गया है, और जिसको हम क्या कहते हैं, मैक्लॉरन सीरीज। ठीक हो गया। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमें डेरिवेशन का काम खत्म हो गया। अब हमें दो फार्मूले थे, जो एक मैक्लॉरन सीरीज का ये वाला फार्मूला, और एक हमारे पास दूसरा फार्मूला कौन सा था, टेलर सीरीज का। तो अब इन दोनों फार्मूलों को यूज करते हुए ना 2.8 सॉल्व करेंगे। इतना ही कॉन्सेप्ट हमें चाहिए था 2.8 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, टेलर सीरीज की आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आपके लेवल पे तो नीड नहीं है आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम 2.8 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।